भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की मानव की विवेकशीलता में जगदेव प्रसाद के शोषित और मार्क्स के सर्वहारा पर विचार किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। मार्क्स जहां पैदा हुए वह यूरोपीय देश था। मार्क्स जहां पैदा हुए वहां पर नई नई आविष्कार हो रहा था और उस आविष्कार के चलते नए तकनीक बन रहे थे और उस नए तकनीक से नए उद्योग धंधे बन रहे थे। उद्योग धंधा का इतना विस्तार होता गया, यूरोप के छोटे छोटे देश बाहर के दूसरे देश, बड़े देशों को अपना उपनिवेश बना रहे थे, अपना व्यवसाय का बड़ा केंद्र बना रहे थे। इस संदर्भ को मार्क्स ने गहरा से अध्ययन किया और आर्थिक जो शोषण हो रहा था, आर्थिक जो विषमता पैदा हो रहा था, उस पर गहरा अध्ययन किया। उस अध्ययन के आधार पर उनका निष्कर्ष निकाला कि इस पूरे दुनिया में ये आर्थिक विषमता दूर होना चाहिए। यूरोपीय देश में सामाजिक विषमता नहीं था, सांस्कृतिक विषमता नहीं था, आर्थिक विषमता था। इसलिए मार्क्स ने आर्थिक विषमता को राजनीति से दूर करने का प्रयास किया। भारत में जहां जगदेव पैदा हुए थे वहां आर्थिक विषमता के साथ साथ सामाजिक विषमता, सांस्कृतिक विषमता, राजनीतिक विषमता भी था। इसलिए जगदेव प्रसाद शोषित जिनको माना, जिनका शोषण हुआ, उनके मौलिक अंतर हैं। मैं पहले जगदेव प्रसाद के शोषित क्यों हुए इस पर चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहला, शिक्षा। शिक्षा के अधिकार को छीन लिया गया तो वे मूर्ख हो गए, गंवार हो गए। दूसरा, सम्मान का अधिकार। जब सम्मान का अधिकार छीन लिए गए तो वे गांव, गंवार, रेयान, राड़ हो गए। तीसरा, संपत्ति का अधिकार। जब उनका संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया तो वे गरीब, भूखमरी के शिकार हो गए। चौथा, अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार। अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार जब छीन लिया गया तो वे कमजोर हो गए, लाचार हो गए। इस प्रकार जगदेव प्रसाद के शब्दों में ये चारों मिलकर शोषित हो गए। लेकिन मार्क्स के सर्वहारा का मानव अपमानित नहीं था, वह शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं था। इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मार्क्स ने प्रयास किया और जगदेव प्रसाद ने शोषितों को अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भारत में असली जनतंत्र तभी होगा जब शोषितों का राज
शोषितों द्वारा शोषितों के लिए शोषितों का होगा। जब यह होगा तो भारत में असली जनतंत्र होगा। यह था मार्क्स के सर्वहारा और जगदेव प्रसाद के शोषित का मौलिक अंतर। 1848 में मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख रहे थे और भारत में पूना में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले विद्यालय खोल रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? इसलिए कि भारत में शिक्षा के अभाव में यहाँ के शूद्रों का जनजीवन त्रस्त था। वे मानवीय जीवन नहीं जी पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में ज्योतिबा फुले को जब अपमान मिला तो 21 वर्ष की अवस्था में 21 वर्ष की उम्र में और सावित्रीबाई 18 वर्ष की उम्र में विद्यालय खोलना प्रारंभ किए थे। मार्क्स जब यूरोप में दास कैपिटल लिख रहे थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख रहे थे, उस समय उनकी उम्र 30 वर्ष थी। तो साथियों, मार्क्स के सर्वहारा सम्मानित व्यक्ति है, समाज में उसका सम्मान है, केवल आर्थिक रूप से गरीब है। इसलिए आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और इस आर्थिक गुलामी से, आर्थिक विषमता से मुक्ति पाओ। जगदेव प्रसाद ने कहा कि हमारी जो समस्या है सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ जो मार्क्स का अनुभव है, मार्क्स का जो कार्यक्रम है, बिना सामाजिक सांस्कृतिक विषमता को दूर किए आर्थिक विषमता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, शोषित समाज दल के माध्यम से कहा कि जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। बिना समाज के जनराज नहीं। तो साथियों, आज का एपिसोड मार्क्स के सर्वहारा और जगदेव प्रसाद के शोषित के मौलिक अंतर को जानते हुए भारतीय संबंध में हम कैसे मानवीय अधिकार प्राप्त करेंगे, संविधान के द्वारा जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय है, जिसको प्राप्त करने से व्यक्ति का जीवन गरिमा युक्त हो जाता है, गरिमामय होता है। जब व्यक्ति का जीवन गरिमामय होगा तो समता और बंधुता के आधार पर एकता बनेगी और एकता के आधार पर राष्ट्र, भारत देश एकताबद्ध होगा और अखंड होगा। अंत में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करते हुए, आपने हमारी बातों को सुनी, समझी। मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और जो सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वे सब्सक्राइब भी करेंगे। अंत में, समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। जय विज्ञान, जय मानववाद,
जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत, जय विश्व, जय मानवता। धन्यवाद।